चार दोस्त राहुल, समीर, विशाल और अर्जुन कार में बैठकर ट्रिप पर जा रहे हैं। भाई ये रास्ता बड़ा सुनसान है, कहीं भूत वूत ना आ जाए। अबे डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होता। देख मैं तो खिड़की भी खोल देता हूँ। मौसम खराब हो लग रहा है, जल्दी किसी होटल तक पहुँचते हैं। कार से अजीब सी आवाज आती है और कार रुक जाती है। लो, हो गया काम तमाम, अब क्या करें? गाड़ी में कुछ तो गड़बड़ है, बाहर उतर कर देखता हूँ। चारों उतरते हैं, चारों तरफ सन्नाटा। दूर एक पुरानी हवेली दिखती यार वो देखो, सामने हवेली है, बारिश भी होने वाली है, चलो वहीं चलते हैं। पागल है क्या? वो हवेली तो बहुत डरावनी लग रही है, पता नहीं अंदर क्या है। अबे डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो नहीं तो बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। चलो यार, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चारों हवेली के गेट तक पहुंचते हैं। गेट पर जंग लगी थी। विशाल गेट खोलता है। ये गेट तो सालों से खुला नहीं लगता, चलो जल्दी। खुलता है, चारों अंदर जाते हैं। गेट अपने आप पीछे से बंद हो जाता है, जोरदार आवाज के साथ। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ मत आओ। अब गेट भी बंद हो गया, जरूर इस हवेली में भूत होगा। अबे तो हर बात में डरता है, शायद हवा से बंद हो गया होगा। यहाँ तो अजीब सी बदबू आ रही है। और देखो, दीवारों पर कितनी पुरानी तस्वीरें हैं। चलो एक जगह बैठते हैं, बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। के साथ चारों एक पुराने सोफे पर बैठ जाते हैं। हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजती है। तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। होंगे तो हमेशा डर जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। कैसी बातें कर रहा है, हम पहली बार इस रास्ते से आ रहे हैं। सच में मुझे ऐसा लग रहा है। अरे बकवास मत कर, पहले ही सब गड़बड़ है, ऊपर से तो उल्टी सीधी बातें मत कर। अचानक एक डरावनी लड़की हवेली के कोने से निकलती है। बाल बिखरे, चेहरा डरावना। कौन हो तुम? पहचाना नहीं? हमने तुम्हें कभी नहीं देखा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत हूँ। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। चारों दोस्त डर जाते हैं। लड़की एक झटके में समीर का गला पकड़ लेती है। समीर तड़पने लगता है। राहुल, विशाल, अर्जुन डरकर भागते हैं। वो लड़की समीर को वहीं मार देती है। बाकी तीनों दोस्त हवेली में इधर उधर भागते हैं। राहुल, विशाल और अर्जुन भागते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं। यार अर्जुन, वो कौन थी? वो जो भी है, बहुत खतरनाक है। उसने समीर को मार दिया है। हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। जल्दी से कोई खिड़की ढूंढो। तीनों खिड़की की तरफ भागते हैं। खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। ये खिड़की भी नहीं खुल रही, हम फंस गए हैं। मैंने पहले ही कहा था इस हवेली में नहीं आते, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। चुप कर, अभी डरने का वक्त नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढो। अचानक हवेली के कोने से वही लड़की की हंसी गूंजती है। कहाँ भाग रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद करो उस रात को। कौन सी रात? हम कुछ नहीं जानते। क्या चाहती हो? तुम सबकी मौत। जैसे तुमने मुझे तड़पाया था, वैसे ही अब तुम भी तड़पोगे। कि अचानक विशाल के सामने आ जाती है और उसे मारने लगती है। अर्जुन, बचाओ! छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो। तुम लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा था, तो फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? सब मरेंगे। की चीख गूंजती है। वो वहीं गिर जाता है। अब सिर्फ राहुल और अर्जुन बचे थे। क्यों कर रही हो ये सब? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सबने मेरी जिंदगी छीन ली थी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी छीनूंगी। भागो, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो दरवाजा जिससे हम अंदर आए थे। तरफ भागते हैं। लड़की की परछाई पीछे पीछे दौड़ती है। राहुल, दरवाजा नहीं खुल रहा, अब क्या करें? रास्ता ढूंढो जल्दी से, वो हमारे पीछे है। पीछे से लड़की की आवाज गूंजती है।
भागो, कितना भागोगे? दो को तो मैंने मार दिया है, तड़पा तड़पा के। अब तुम दोनों की बारी। क्यों कर रही हो ये सब? झूठ, तुम सब झूठे हो। याद करो, उस रात को याद करो, कौन सी रात? जिस रात मेरी जिंदगी छीन ली गई थी। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। झूठ, तुम चारों गाड़ी में थे, नशे में धुत। मैं सड़क के किनारे खड़ी हुई थी, अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तुम सभी ने मुझे गाड़ी से टक्कर मार दी। तुम चारों गाड़ी से बाहर निकले, मेरी सांसें चल रही थी, लेकिन तुम चारों मुझे अस्पताल नहीं ले गए और मुझे जिंदा इस हवेली में दफना दिया। नहीं, ये झूठ है। हम तो पहली बार यहाँ पर आए हैं और हम तुम्हें पहली बार देख रहे हैं। मेरी आंखों में देखो, पहचानो मुझे। राहुल और अर्जुन डरते हुए लड़की की तरफ देखते हैं। अर्जुन, ये वही लड़की है जिसे हमने टक्कर मारी थी। हम चारों नशे में थे। तुम सभी ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया। अब मेरी बारी है। कि अर्जुन का गला पकड़ लेती है। अर्जुन तड़पता है। रुको, प्लीज माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। गलती? तुमसे गलती नहीं हुई थी, जानबूझकर तुमने किया था। तुम चाहते तो मुझे अस्पताल भी ले जा सकते थे, लेकिन तुम नहीं ले गए। की चीख हवेली में गूंजती है। अर्जुन गिर जाता है। अब सिर्फ राहुल बचा था। मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ का क्या होगा? मेरे अलावा उनका कोई और नहीं है। मेरी माँ भी अकेली थी, उसका क्या हुआ होगा? माफ कर दो, माफ कर दो। लड़की धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ती है। प्लीज माफ कर दो। जो हुआ वो गलती थी। मैं सच में पछता रहा हूँ। हाँ, पछतावा? जब मेरी सांसें टूट रही थी तब तुम्हें पछतावा क्यों नहीं हुआ? तुम सबने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मुझे जिंदा दफना दिया था। हाँ, डर गए थे, बहुत डर गए थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वही डर तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती हूँ। अब तुम तड़पो, तुम भी तड़पो जैसे मैं तड़प रही थी। लड़की राहुल का गला पकड़ लेती है। राहुल जोर से चीखने लगता है। बाहर सूरज उगाया था। एक तांत्रिक हवेली के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने चीखने की आवाज सुनी तो वो हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली पहुंचकर वो हवेली का दरवाजा खोल देता है। तांत्रिक तेरा बदला पूरा हो गया है। कौन है तू? बीच में मत आ, नहीं तो मर जाएगा। मैं उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो जिनसे बदला लेना चाहती थी वो अपने पाप का प्रायश्चित कर चुके हैं। मुझे चैन चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तीनों को तो मैंने मार दिया है, अब मैं इसे भी मारूंगी। इंसाफ तुझे मिल गया, तेरे दोषियों को उनकी सजा मिल गई। अब तुझे इस बंधन से मुक्त होना होगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। लड़की दर्द से चीखती है। हवेली में तेज हवा चलने लगती है और अचानक वो लड़की गायब हो जाती है। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचाई। तांत्रिक हवेली से बाहर निकल जाता है। राहुल भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी उसे वो लड़की हवेली के अंदर खींच लेती है और हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और राहुल की चीखें सुनाई देती है। पाप का फल हर किसी को यही मिलता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। बुरे कर्मों की सजा समय जरूर देता है।